सर इनफैक्ट इसको नहीं पता होगा बट मुझे पता है। तुम्हें जो पता है वो जान के मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें क्या मुझे पता है कि नहीं। और तुम यहाँ क्या बोलने वाले हो, तुमको क्या पता नहीं वो हम अलग से बात करेंगे सर। है। नटखट बच्चा नहीं होता जो बोलता है पापा तुम पापा की वजह से पापा वो करो। पापा के पापा वो मतलब सुनते ही आप क्या बताने वाले हैं कि मुझे आपका पता है, आप बताओ। नहीं सर, एनडीए में मैं आपका स्कॉन टाइप हूँ, आपका स्कॉन जूनियर हूँ, तो अभी तक तो हम बात कर चुके हैं। तो कि सर सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो स्ट्रगल था वो पैशन फॉर जॉइनिंग द फाइटर पायलट बनने की, वो आपका एनडीए में ही चूरमा बनने वाला था उसका। दैट वाज वन पीरियड। सी आई वाज अ टोटल सिविलियन, ओके, तो हमें कुछ इंडिया का पता नहीं था और मतलब पता नहीं था, मतलब पता था इन टर्म्स ऑफ कि सीरियसली नहीं लिया था। हाँ बहुत ओके टफ ट्रेनिंग होती है, बट लोगों ने बताया था वहाँ जाओ और वहाँ जाओगे ना तो आपको कुछ नहीं करना, वो करवा देंगे आपसे, अब सब अपने आप हो जाएगा, है ना। और हम गए सबसे चुनिंदा स्क्वाड्रन में जिसमें हम दोनों थे, माइक स्क्वाड्रन में। तो वो कमांडो स्क्वाड। हाँ कमांडो स्क्वाड, मतलब मैं बोलता था कि जो 4th बटालियन है, माइक, नवंबर, ऑस्कर, वो यूएस नेवी सील्स हैं। बाकी लोग तो नॉर्मल इन्फेंट्री की नौकरी कर रहे हैं, हम यूएस नेवी सील्स हैं और उसमें माइक स्क्वाड सील टीम 6 है, ठीक है। तो मतलब द मोस्ट एलीट, मुंह में खंजर और बाकी पूछो मत बाकी कहाँ क्या क्या है, ठीक है। सो माइक में गए और मैंने ज्वाइन, बाय द टाइम आई ज्वाइन एनडीए मैंने ना थोड़ा वेट गेन कर लिया था, तो आई वाज क्लोज टू how much 70 kgs, no sorry 78 kgs, 78 kgs, so which was like a very plump cadet for being a NDA cadet. अभी भी उतने होंगे सर? हाँ नहीं अब तो और ज्यादा है तो अब तो 80s में है, ठीक है, बट उस समय 78 था। एंड लड़की से उम्र नहीं पूछते और बंदे से वेट नहीं पूछते उसका, एडिट कर देगा। ठीक है। सो मैं 78 केजीज का था, मैं वहाँ पहुँचा तो उसने बोला कि पता नहीं क्या एनालिसिस किया उसने, जो असिस्टेंट एडजुटेंट था, ही वाज फ्रॉम पैराज ओनली, लेटर ब्रिगेडियर अत्रे, एसपी अत्रे, हाँ 3 पैरा, तो अत्रे सर वाज द असिस्टेंट एडजुटेंट एंड आई वेंट एंड मेट हिम एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड यू आर अ नाइस chubby boy. I was what 17-18 year old, so you're a nice chubby boy. What game do you play? मैंने कहा फुटबॉल। ओह कुछ चार्ट था बड़ा सा, कंप्यूटर का जमाना नहीं था उसमें चार्ट, तो आई थिंक यू शुड गो टू माइक स्क्वाड। ठीक है भाई, MTV यू एंजॉय इट फर्स्ट, तो मैंने कहा चलो एम गए। एंड यू नो व्हाट, एज लक वुड हैव इट, कुछ महीने पहले मैं इंडिया आया था, ओके, अपने किसी दोस्त से मिलने, और वो दोस्त गोल्फ स्क्वाड में था जो माइक के सामने था, ओके, और वो मेरे को पीछे पड़ा, जूस पीते हैं, जूस क्यों पीना है, तो देन आई रियलाइज जूस क्यों पीना है। व्हेन कोई गेस्ट आता है उसका जूस पे तो थोड़ी शांति मिलती है, कोई तुम्हें तंग नहीं करता, तो जूस भी लेता, तो जूस पीते हुए मैंने उसको देखा, तो एक तरफ गोल्फ स्क्वाड था और एक तरफ माइक स्क्वाड था, तो और माइक स्क्वाड के बाहर लिखा था माइटी मस्टैंग्स, जो उनका नाम है, और गोल्फ में कुछ नहीं लिखा था। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया स्टाइलिश लग रहा है यार, माइटी मस्टैंग, ये कहता है इधर देख भी मत, सबसे बेवकूफ स्क्वाड नहीं है। मैंने कहा यार यहाँ बहुत रड़ा लगता है, ये लेते रहते एक दूसरे की, बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग है यहाँ पे, तू इधर देख। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ये सामने फ्रंट रोल मार रहा है, ये मेरे को पता है, मैंने एनसीसी में देखा हुआ, इसको फ्रंट रोल कहते हैं, कहते उधर मत दे। क्या पता था 3 महीने बाद भगवान ने सुन ली, आजा बेटा। अत्रे साहब ने माइक बोला, मेरे दिमाग में तभी भी नहीं आया, जब मैं उस रोड से नीचे आने लगा ना, मैंने कहा ओ तेरी ये तो वही है जो 3 महीने पहले देखा था। ओ गॉड, उसने तो बोला था, मैंने कहा कोई नहीं साठे साहब, जस्ट चिल, बिलीव इन योरसेल्फ, हो जाएगा काम, डोंट वरी। अंदर जाके ऐसा काम हुआ मेरा कि मेरा वजन 78 से 61 पहुंच गया, 17 किलो कम हुआ। और पता कैसे लगा, किलो तो कोई गिन नहीं रहा था वहां पे, जो ट्राउजर पापा ने दिलवाई थी ना ब्लैक कलर की, वो बिना उसका बक्कल कुछ भी खोले मैं पहन और डाल सकता था, पूरी खुल गया, वेयर इट, इट विल फॉल डाउन इफ आई जस्ट वेयर इट, इतना पतला हो गया, 17 किलो, मतलब बम्स सब कुछ, एवरीथिंग वेंट, खत्म। मेरी मम्मी आई मिलने के लिए 3 महीने बाद, मेरे आंखों के नीचे ऐसा काला रखा था, एंड ऐसा उन्होंने बोला हमारे बेटे को बुलाना, मैं ही हूँ। सामने वो देखा, मम्मी ने तुरंत बोल दिया बेटा तुम्हें घर आना है तो बता दे। तो तब तक वो इतनी ईगो थी, तो हमने बोला नहीं ठीक चल रहा है, अब तो हम फाइटर पायलट बन के ही आएंगे। बट अब नतीजा ये हुआ कि साला मैं सोता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था करना क्या है, कोई बुलाता था, वजन इतना कम हो रखा है, और एक दिन नींद इतनी आती रहती थी दिन भर में, एक दिन क्लास में से दौड़ करके गिरा, इधर इतना बड़ा हो गया, पढ़ाते बेहोश हो गया, मतलब ना नींद आ गई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, और यहाँ इंजीनियरिंग कर रहा था मैं 6 महीने, मैं जनवरी वाले बैच में ज्वाइन किया। नतीजा ये हुआ कि मैं बड़ा बैडली एकेडमिक्स में फेल हुआ, ठीक है। तो वहाँ एक 9 पॉइंट सिस्टम होता है,
तो CGPA का क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज 9 पॉइंट में से 3 पॉइंट चाहिए होते हैं टू एटलीस्ट पास आउट। तो मेरा तो अगर फेल हो गए आप एकेडमिक्स में तो आपका बिगुल बचता है, आपका मार्चअप होता है, एंड नाउ यू हैव टू रिपीट दैट टर्म। सो मैं 97 की जगह 98 कोर्स में जाने वाला था, मतलब आप। तो हमारे जो कमांडेंट थे उस समय, तो उन्होंने मार्चअप हुआ, तो वो कमांडेंट एयरफोर्स के थे, ठीक है, और आर्मी के नहीं तिरका बहुत बाद में थे, तो हाँ, तो I'll get his name, ठीक है। सो दिस गाय वाज देयर एंड एयर मार्शल मेजर जनरल गुरबख्श वाज द डेपकॉम। ये वहाँ बैठे हुए हैं और बिगुल बजा, हमें कुछ पता ही नहीं। मार्चअप के लिए पूरा ड्रिल यूनिफॉर्म में दाने से तेज चल, अंदर टम सलूट। और यहाँ कौन खड़े हैं लाइन में? बैटी, एक कर्नल साहब विद मे बी 20-22 ईयर्स ऑफ सर्विस, उसके बगल में स्क्वाड्रन कमांडर जो कि 7-8 साल की नौकरी पे होगा, उसके बगल में एडजुटेंट, और थोड़ा दूर SM साहब जो ऑर्डर दे रहा था वहाँ से, सामने सलूट सलूट। और वहाँ पे दूर टेबल पे ये बैठे हुए थे, कमांडेंट बैठे हुए हैं, और उनके टेबल के इस साइड पे ऐसे चेयर ऐसे करके मेजर जनरल साहब बैठे हुए हैं। तो एक प्रोसीजर है, परेड है, कहने सामने सलूट सलूट, पड़ा 24951 माइक 97 कैडेट AA 60 रेलीगेटेड फ्रॉम 97 to 98 कोर्स। ऊपर बिल्कुल बजा बज रहा है। तेरी यार, मैंने कहा साढ़े साहब यही दिन देखने के लिए हम बाकी रह गए थे, बट ठीक है, हो रहा है, तो लाइक अ ड्रीम, ओके। एंड वो बिल्कुल बज रहा है, सेइंग 24951 माइक 97 AA 60 रेलीगेटेड फ्रॉम 97 to 98 कोर्स, स्ट्रीम चेंज फ्रॉम BSc to BA एंड सर्विस चेंज फ्रॉम एयरफोर्स टू आर्मी। ओ उस माहौल में, हाँ, तो मेरी तो जमीन खिसक गई, जमीन के पाँव के नीचे, ये क्या हो, किसने बोल। तो पता नहीं कहाँ से एक आवाज आई मेरे अंदर से, मैंने बोला नो सर, फिर सन्नाटे हो गए, नो सर इसका क्या करें, नो सर। तभी पता लग गया था कि आवाज एयरफोर्स चीफ के ऑफिस तक जाएगी। नो सर बोलते हो सर। एक सेकंड एज ए एक्स इंडियन, मतलब इट इज अनइमेजिनेबल, सीरियसली मैं कह रहा हूं। जो मेरे को भी समझ नहीं आया मैंने कैसे बोला वो नो सर, बट जोर से बोला नो सर। तो अब सारे सन्नाटे में नो सर, एक एयर मार्शल बैठा हुआ है, कमांडेंट है, ही रिस्पोंडेड फर्स्ट, सन नो एज इन व्हाट, वी आर नॉट आस्किंग यू, वी आर टेलिंग यू। मैं कहा नो सर, आई वांट टू स्टे इन एयरफोर्स। तो उसने डेपकॉम को देखा, these boys don't know or what, that they want to be क्या हो रहा है educated or something, तो no तो डेपकॉम ने बैटी को देखा कि साले कि तुम बता के नहीं लाया, बटालियन बैटी ने बटालियन कमांडर, बटालियन कमांडर कर्नल साहब 20-22 साल के, मैंने तो बोला था इनको। बैटी ने स्क्वाडी को देखा कि भाई तो तुम बताया वो रोलिंग कर रहे थे। हाँ भाई, बजरी ऑर्डर मतलब ये होता है कि आपकी पनिशमेंट। तो उसने स्क्वाडी को देखा, स्क्वाडी ने कहता नो सर, तो कहते हैं कमांडेंट ने पूछा were you counseled by someone on this? मैं कहा no sir, I didn't know that we were shifting to army. I don't want to shift to army sir. तो then you should have worked hard if you had to stay. So फिर उसको उसकी थोड़ी ली उसने डेपकॉम के, कहना है is this counselors going is all a sham that you give me. तो उसकी क्लास लग गई मेजर, तो मेजर अलग सेंटी हो गया कि ऐसे कैसे सबके सामने चेक कर दिया। उसने बोला सर it's my decision because he is the chief instructor. Yes. Finally. So he says my decision sir, and he said no, but when you give a decision, the boy needs to know na. You guys are not working. I will do the work for you now. Son, I will counsel you. Wait. खोला उसने report. The son, your CGPA is 1.63. do you know that you require 3 to pass? Yes. So this is very low. And let me tell you, with my last 37 years of experience, तो जग्गी राय करके था, मुझे याद है, एयर मार्शल जग्गी राय। तो जग्गी राय ने बोला कि son, even if with my powers, if I give you one more chance also, right now, let me tell you, with my 37 years old, you will get relegated once more, which became true later. But there's no, मैं कहा sir, I want to be a fighter pilot. तो कहता है, good spirit, then you should have worked. मैं sir, please. तो इतना बोल दिया तुम अभी तक नहीं तो पान मून करके ले जाना था। तो मेजर जनरल क्या बोला, गुरबख्श सेंटी हो गया, कहता है सर ये हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी हैविंग दिस डिस्कशन, इट्स ऑलरेडी डन। आपके पास टाइम आज था इसलिए मार्चअप आज हो रहा है, अदरवाइज JNU आर्मी हेडक्वार्टर सब जगह जा चुका है इसका सिग्नल पहले ही। दैट ट्रिगर्ड दैट कमांडेंट की तरह, तो कुछ भी नहीं, ऐसे इट बिकेम लाइक he's got no powers टाइप है। तो कमांडेंट कहते हैं नो, आर्मी हेडक्वार्टर्स एंड JNU डोंट रन दिस एकेडमी, आई डू, ओके, एंड आई लाइक दिस बॉय स्पिरिट,
he'll continue in Air Force. Yeah. तो मुझे कहता no sir, it's already done. कहता no, I'll speak to whomsoever, call up Chancellor of JNU. I'll speak to him. He doesn't run this academy. I run this academy. They have to remove me first before who do decide what happens to whom. You staying in Air Force. फिर उसने बोला let me tell you, with this kind of score, you'll get relegated once more. March him out. बाहर गया मैं ऐसे से ये relegation हो गया। लोगों ने तो relegate किया, मैंने कहा हो गया लेकिन Air Force में ठीक है। अब तो मजेदार स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद गए, वो वाला हो गया, नहीं, अगर अगली बार relegation का मैं सुनना चाहूंगा। तो वो टर्म पास हो गए, हाँ। वो फर्स्ट टर्म पास हो गए, फिर सेकंड टर्म में अब इस बार डेपकॉम और सब चेंज हो गए, एक नया। तो उसने बोला अगर तुम एक सब्जेक्ट में भी इतने से पहले क्या होता था, अगर एक सर्टेन नंबर तक तुम्हारे कम आए तो तुम्हें रिपीट चांस मिलता था, उससे कम आए तो डायरेक्ट हो, जैसे मेरा डायरेक्ट हुआ था। इस बार मेरे हुई थोड़े कम आए लेकिन वो डेपकॉम चेंज हो गया। उसने 50-60 लोगों का एक साथ हबीबुल्लाह हॉल में करा दिया बिगुल बजा के, एक ही साथ। उसमें मैं भी फंस गया, तो मैं सेकंड टाइम रेलीगेट हो गया। अब मैं चला गया विड्रॉल वार्निंग लिस्ट में, पर जब मैं सेकंड टाइम रेलीगेट हुआ, मैं सेकंड टर्म में हुआ, तो दे कुडंट चेंज माय सर्विस नाउ, क्योंकि 6 महीने कर चुका हूं ना, तो दे आई कांट चेंज, तो आई रिमेन इन द एयर फोर्स। अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मैं चलता रहा। अब मैं देखो इजी गोइंग था, सो रिलैक्स्ड, इसी तरह हर बार पास, LLMP लटक के मैट्रिक पास। अब कहीं हम आए, है ना, हाँ अब तो नहीं आए, तो मतलब ये लोग आए, NDA में अभी हम आराम से चलते रहे। अब मैं 5th टर्म पहुंच गया, मतलब 5/7 अनऑफिशियली 7 टर्म काट चुका हूँ। 5th टर्म में मेरा CGP हो गया 2.98, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे पास कर दिया उन्होंने स्ट्रेट अवे कि भाई 0.02 के लिए क्या बात करनी, पास। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।